Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स स्टार्ट कर दिए थे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमने केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा। केमिकल मेथड्स में हमने पढ़ा स्पर्मिसिडल एजेंट्स के बारे में। ये वो एजेंट्स होते हैं जो स्पर्म की ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देते हैं, ऑक्सीजन इनटेक कम कर देते हैं। जब ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है तो स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को मैकेनिकल मेथड भी बोला जाता है और हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बैरियर मेथड्स और द मैकेनिकल मेथड्स। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, ये डिसाइड करता है बैरियर मेथड। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम? सो दिस इज द फर्टिलाइजेशन। यानी कि बैरियर मेथड को क्या करना है? फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। बट कई बार कुछ ऐसे बैरियर मेथड्स भी हम आगे पढ़ेंगे जो दो चीजें नहीं होने देते, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बैरियर मेथड का मेन मोटो क्या है? दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन। सो हियर फर्स्ट इज द condoms. The condoms are the barriers made of thin rubber or latex sheath. Condoms किससे बने होते हैं? They are made up of rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female. अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों के दिमाग में अक्सर ये चीज रहती है कि कॉन्डोम वर्ड आ गया है सो इट इज मेंट फॉर ओनली मेल। नो, it is meant for both male and female. There is male condom as well as the female condom, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मेल की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे? This particular rubber sheath cover the male penis, but in case of female it covers the cervix और द वेजाना, यानी कि वेजाना एंड सर्विक्स, नॉट और, दोनों को कवर करेगा। जस्ट बिफोर द क्वाइटस, व्हाट इज क्वाइटस? क्वाइटस इज द इंटरकोर्स और वी कैन से दैट द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सो दैट द इजैक्युलेटेड स्पर्म वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब दोनों का ही एक ही मोटो है। किसी भी प्रकार का अगर कॉन्डोम यूज किया जा रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म होंगे तो नेचुरली उनमें क्या होगा? मोर्टेलिटी होगी, और मोर्टेलिटी होगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब्स में और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस चीज को रोकना हो, तो रोकने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? रबर और लेटेक्स से बना हुआ एक शीथ यूज किया जाता है जिसको हम कॉन्डोम बोलते हैं। दिस कैन प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। व्हाट इज कॉन्सेप्शन? आई टोल्ड यू अर्लियर, कॉन्सेप्शन इज द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम। इंपॉर्टेंट, कॉन्डम का एक एग्जाम्पल क्या है? मेल्स में निरोध। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन recent year due to additional benefits of protecting the user from STDs and AIDS. अब मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों में एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। किसके लिए? बच्चों को अवेयर किया जा रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। इसी के साथ साथ जब लोगों में अवेयरनेस दी जाती है, ये सबके बारे में है। जब एड्स डे होता है तो उसमें लोगों को ये बताया जाता है कि भाई ये किस कारण हुआ है और इसको कैसे रोका जाता है। तो बैरियर मेथड में कॉन्डोम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है,
क्योंकि ये एक ऐसी बैरियर मेथड है जो इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकती है। तो इस वजह से यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स जैसी डिजीज न हो, उसकी रोकथाम की जाए, इसके लिए कॉन्डम एज अ बैरियर मेथड यूज किया जाता है और कॉमनली यूज किया जाता है। इसीलिए इसकी यूटिलिटी जो है वो रिसेंट ईयर्स में काफी बढ़ी है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। इंपॉर्टेंट, जब कॉन्डम की बात की जा रही है तो पहली चीज ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डिस्पोजेबल है and can be self inserted and thereby give privacy to the user. It is a self inserted device, यानी कि इस डिवाइस को पहनने के लिए किसी भी डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे उन मेथड्स में एक डॉक्टर की जरूरत होगी, जिसमें हम बात करेंगे कॉपर्टी के बारे में। तो वहां पे वो मेथड्स ऐसे होंगे जहां पे हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, पर इस मेथड में नहीं है। हियर द कॉन्डम इज द मेल कॉन्डम एज वेल एज द फीमेल कॉन्डम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। अब फेलियर रेट कितना है? अगर मेल कॉन्डम की बात करें तो फेलियर रेट है 10 to 14% एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो 5 to 15%। दिस इज the figure how they look exactly। ये जो एनसीईआरटी का फिगर है, तो एनसीईआरटी में अगर हम बात करें फीमेल और मेल कॉन्डम की तो ये दिस इज अ फीमेल कॉन्डम एंड द नेम ऑफ द फीमेल कॉन्डम इज फेमिडोम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फेमिडोम इज द फीमेल कॉन्डम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल कॉन्डम? बहुत सारे हैं, बट कॉमन अगर हम देखें दैट इज निरोध। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब यहाँ पे ये किस तरीके से बैरियर की तरह काम करते हैं वो थोड़ा सा समझना है। जब इजैक्यूलेशन होगा तो नेचुरली अगर पीनस पे है कॉन्डम तो पीनस के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज ऑफ द लेटेक्स शीट ऑफ द कॉन्डम, वो क्या करेगा, वो स्पर्म को वहीं ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं होंगे या नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर फीमेल ने कैरी किया है फेमिडोम तो फेमिडोम भी क्या करेगा, जो इजैक्यूलेटेड स्पर्म्स होंगे उनको वहीं एक्यूमुलेट कर देगा उस शीथ के अंदर, तो फीमेल में स्पर्म्स नहीं होंगे। तो दोनों बैरियर की तरह ही काम करेंगे, है ही ये बैरियर मेथड। फॉर फीमेल सम अदर डिवाइसेस आर देयर, फीमेल्स के लिए कुछ और डिवाइसेस भी हैं और ये डिवाइसेस फीमेल्स में रीयूजेबल हैं। सो डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर द बैरियर्स मेड ऑफ रबर। ये बैरियर मेथड में काउंट किए जाते हैं, तो हम बैरियर मेथड ही तो पढ़ रहे हैं, और बैरियर मेथड में ये जो मेथड्स हैं ये reusable हैं। They are also made of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। ये जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं ये सर्विक्स में इंसर्ट की जाएंगी। नाम से पता चल रहा है सर्विकल कैप, तो सर्विकल कैप कहाँ पे इंसर्ट होगा, नेचुरली सर्विक्स में, डायफ्राम भी सर्विक्स में एंड वॉल्ट्स भी सर्विक्स में। इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिस इज नॉट फॉर मेल्स, दिस इज ओनली फॉर द फीमेल्स। सो द डिवाइस, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सी ऐसी डिवाइस है, बैरियर मेथड है, ये मैकेनिकल मेथड है जो केवल फीमेल्स के लिए है, रबर से बना हुआ है, तो उसमें 3 नाम हमें याद रखने हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स। क्या ये डिस्पोजेबल है या रीयूजेबल है? दे आर रीयूजेबल। दिखते कैसे हैं? डायफ्राम इस तरीके का दिखता है, सर्विकल कैप भी डायफ्राम जैसा होता है बट थोड़ा लंबा होता है, एंड वॉल्ट्स इज लाइक दिस। सो द शेप इज ऑलमोस्ट सेम, जो शेप है, डोम शेप है, वो सब में इन कॉमन है। To prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix,
ये भी क्या करते हैं, ये एट द टाइम ऑफ क्वाइटस और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स ये सीमन को ट्रैप कर लेते हैं सर्विकल रीजन में, जिससे स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाते। These are reusable, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कई केस में क्या होता है, फीमेल्स ये मेथड यानी कि बैरियर मेथड के साथ साथ केमिकल मेथड पैरेलली यूज करती हैं। सो केमिकल के साथ अगर बैरियर मेथड यूज किया जा रहा है तो केमिकल हम पढ़ चुके हैं, दैट इज परमिसिडल, क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक को कम कर देते हैं, साथ साथ में जो बैरियर है वो उसको वहां ट्रैप कर लेता है। तो एक ने ट्रैप कर लिया और एक ने किल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्शन के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। सो द फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barriers to increase the contraceptive effectivity। ये effectivity यानी कि efficiency को maintain करने के लिए है। Last but not the least, IUD, that is intrauterine devices, or we can say that intrauterine contraceptive devices. These devices are inserted by द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट नर्स की जरूरत पड़ती है। सो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड। किस डिवाइस में एक्सपर्ट डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, आईयूडी में। फर्स्ट IUCD, व्हाट इज IUCD, दैट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब यहां पे ये जो पूरा लाइन है ये अपना मतलब कह रहा है, ध्यान से समझना। इंट्रा का मतलब होता है यूट्रस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, दैट इज इंट्रा। यूट्रस से वर्ड आया है यूटेराइन, तो यूट्रस में इंसर्ट की जा रही है अंदर, दैट इज इंट्रायूटेराइन। कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरली हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डिवाइस है। अब अगर आप फिगर से देखें तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इस फिगर में हमें कहां दिख रही है, एक मेटल से बनी हुई डिवाइस है जो टी शेप में है, जो वेजाइना से सर्विक्स से यूट्रस के डोम पार्ट को या डॉर्सल पार्ट को कवर कर रही है। This is the mid dorsal part of the uterus, and this mid dorsal part of the uterus is covered by the device that is IUD or IUCD. It is fitted in the uterus. ये यूट्रस में ही फिट की गई है, ना सर्विक्स में ना वेजाइना में। और इसको फिट करने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक व्यक्ति या एक फीमेल खुद इसको इंसर्ट नहीं कर सकती। सो पहली IUCD was used by ग्रेफेनबर्ग। पहली IUD किसने यूज की थी, IUCD किसने यूज की थी, जब पहले ये यूज में आई थी सबसे पहले, तो इसका नाम था IUCD। अब इसको हम नॉर्मली IUD बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज IUCD एंड व्हाट इज IUD। द नेम इज कॉमन, बट पहले और अब में, यानी कि जब ये बनी थी, जब ये यूज हो रही थी, तो ये IUCD के नाम से जानी जाती थी, और आज के प्रेजेंट डे में ये IUD के नाम से जानी जाती है। सो पहली ग्रेफेनबर्ग ने यूज की थी। इट वॉज मेड ऑफ AG, सिल्वर से बनी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिल्वर से बनी हुई थी। वाई मेंशन सिल्वर हियर, यहाँ पे सिल्वर को क्यों मेंशन किया गया है, जब हम IUD की बात करते हैं तो ये स्टील से बनी हो सकती है, प्लास्टिक से बनी हो सकती है, कॉपर से बनी हो सकती है, मेडिकेटेड हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बनी हुई थी सिल्वर से बनी हुई थी पहली। When it was put into the uterus, जब इस फीमेल के यूट्रस में इसको फिट किया गया, और जब तक ये इस फीमेल के यूट्रस में थी तब तक ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसका सिंपल सा ये मतलब निकाला गया कि ये जो डिवाइस है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इंट्रायूटेराइन है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एंड दिस डिवाइस वाज मेड ऑफ सिल्वर। IUDs आर अवेलेबल एज, किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, नॉन मेडिकेटेड,
कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल रिलीजिंग, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोनल रिलीजिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड, यानी कि कोई भी सब्सटेंस रिलीज नहीं कर रही है। लीप्स लूप, लीप्स लूप बिल्कुल लूप जैसा है, और ये जो लीप्स लूप है ये बिल्कुल बिल्कुल तार जैसा होता है, सिंपल जो तार होता है बट थोड़ा सा फोल्डेड होता है। ये जो फोल्डेड वायर जैसा दिखता है, दिस पर्टिकुलर फोल्डेड डिवाइस इज आईयूडी नॉन मेडिकेटेड। कैसी है ये? नॉन मेडिकेटेड है। तो क्वेश्चन अगर आता है लीप्स लूप, लीप्स लूप किसका एग्जाम्पल है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है। दिस डिवाइस आर मेड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। किससे बनी है? मैंने आपको बताया था कि ये कॉपर से बनी हो सकती है, प्लास्टिक से बनी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील से बनी हो सकती है। तो नॉन मेडिकेटेड किससे बनी है? प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से बनी है। क्या नाम है? लीप्स लूप। लीप्स लूप्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन। लीप लूप किससे बनी है? प्लास्टिक पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन से बनी हुई है। Impregnate with the barium sulfate is still used in many part of the world, but कुछ जगह बेरियम सल्फेट से भी इसको बनाया जाता है, या बेरियम सल्फेट को यूज किया जाता है इसको बनाते वक्त। Non-medicated IUDs promotes the phagocytic cell of the uterus to phagocytosis of the sperm within the uterus. Important. जब ये डिवाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगी, तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। तो ये क्या रिलीज करेगी? इट रिलीजेस सम सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेगी, ये प्रमोट करेगी यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल को। तो जैसे ही यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल, मान लीजिए यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल एक्टिव हो गई, और फैगोसाइटिक सेल जब एक्टिव हो गई तो जैसे ही उस फैगोसाइटिक सेल ने स्पर्म को देखा तो पकड़ लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, फैगोसाइटोसिस करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका सिंपल सा काम ये होता है स्पर्म को देखना और उसको खत्म कर देना। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है और एग्जाम्पल है लीप्स लूप। नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीज करने वाली आईयूडी, नाम याद रखना है कॉपर टी, मल्टीलोड 375 एंड कॉपर 7। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, क्योंकि नाम है कॉपर टी, तो ये क्या रिलीज कर रही है? कॉपर रिलीज कर रही है। और ये क्या सप्रेस करेगा? कॉपर ये सप्रेस करेगा स्पर्म की मोटेलिटी को फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में। स्पर्म आ तो गया फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, यानी कि क्वाइटस एक्टिविटी तो हुई है, इंटरकोर्स भी हुआ है। तो इंटरकोर्स होने के बाद जो स्पर्म वेजाइना में प्रेजेंट है वो यूट्रस की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उनमें मोटेलिटी होगी तो उनकी मोटेलिटी को खत्म करें। क्योंकि स्पर्म क्या है? स्पर्म को ज्यादा रास्ता कवर करना। आई टोल्ड यू इन द रिप्रोडक्टिव चैप्टर दैट कि स्पर्म को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा घूमना पड़ता है एग तक पहुंचने के लिए। तो उसकी मोटेलिटी को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, और एग कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में है। तो उसकी पहुंच को ही खत्म कर देना। किसके थ्रू? कॉपर के थ्रू, कॉपर आयंस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी लॉस्ट कर देगा स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो what is copper releasing IUD? What are the common example? Why we can call it copper releasing? Because it releases copper ions. And what is the function of the copper ion? It suppresses or decreases the motility of the sperm. And what are the common example? Multilode 375, copper 7 and copper T. Hormone releasing IUD. हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी। अब हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी है तो प्रोजेस्टासर्ट क्या बनाएगी? सॉरी, बनाएगी नहीं, एग्जाम्पल है दैट इज प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये इसके एग्जाम्पल है।
अब इसका काम क्या है? द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे जैसे स्पर्म्स सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, बीच की लाइन मायोमेट्रियम, वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कारण मेंटेन रहती है, बेसिकली हार्मोन्स के कारण मेंटेन रहती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस करती है क्योंकि हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है। तो यहाँ पे जब हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होता है तो जो इनर लाइनिंग है, जो रेड कारपेट है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, एंटी अबॉर्शन हार्मोन है, ये पूरी अंदर तैयारियां करता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ा देता है और इसको ये लगता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो आने वाला है। तो ये सारे काम नहीं करने देती ये आईयूडी, बहुत कम कर देती, इस रेट को डिक्लाइन कर देती है। तो रेट डिक्लाइन हो जाती है तो क्या होता है, बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इस डिवाइस के लगने के बाद भी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। और इम्प्लांटेशन दिक्कत में कैसे आएगा कि इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में एम्ब्रियो जाके चिपक जाता है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो वो डेवलप उतना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें डिस्टर्ब होंगी। सो हमने यहाँ पे पढ़ी आईयूडी। आईयूडी में हमने 3 इंपॉर्टेंट पढ़ी, हार्मोनल रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग एंड नॉन मेडिकेटेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम इंट्रायूटराइन डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं। फीमेल्स को ये अवेयरनेस देनी ज़रूरी होती है कि भाई तुम उस अस्पताल में जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे तुम्हें डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। तो ये अवेयरनेस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे फैमिली प्लानिंग की जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड।